अब हमने ये सीख लिया बेटा कि एक्स स्क्वायर, एक्स एक ऐसा नंबर होगा जिसका स्क्वायर एक निगेटिव वैल्यू होगा, और तब हमने यहाँ से कंक्लूड किया कि एक्स जो है वो क्या है, एक इमेजिनरी नंबर है। एक्स क्या है बेटा, एक इमेजिनरी नंबर है। क्लियर है ना? ओके, तो अब यहां से जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो x का जो स्क्वायर रूट होगा वो प्लस माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ -1 हो जाएगा। क्लियर है ना? ओके, डन है। यहाँ पे ये जो वैल्यू है बेटा स्क्वायर रूट ऑफ -1, इसे हमने एक स्पेशल नाम दिया आयोटा। क्या नाम दिया? आयोटा। ठीक है ना? तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि जो आयोटा है उसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, स्क्वायर रूट ऑफ -1। क्लियर है? और ये जो नंबर है वो इमेजिनरी नंबर से क्या है, इमेजिनरी नंबर का क्या है, ये स्टार्टिंग है। इमेजिनरी नंबर का स्टार्टिंग कहाँ से होता है बेटा? i इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1 से। ठीक है ना? ओके, आयोटा, कोई पूछेगा कि आयोटा क्या है तो हम बोलेंगे कि आयोटा एक इमेजिनरी नंबर है जिसकी जो वैल्यू होती है वो स्क्वायर रूट ऑफ -1 होती है। क्लियर है ना? ये आया कहाँ से? ये हमने अभी पीछे जो कॉन्सेप्ट बताया वहीं से रिलेट करके इसको हमने क्या किया, डिफाइन किया। क्लियर है ना? अब इसके बाद जो बातें आती है बेटा वो आती है पावर्स ऑफ आयोटा। पावर्स ऑफ आयोटा जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमें कॉम्प्लेक्स नंबर को अच्छे तरीके से क्या करना है, समझना है, तो उसके लिए पावर्स ऑफ आयोटा, चाहे आयोटा का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरे तरीके से क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। ठीक है ना? तो पावर्स ऑफ आयोटा समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा जो रियल नंबर में पढ़ चुके थे, कैसे हम किसी नंबर का स्क्वायर करते हैं, क्यूब करते हैं, चाहे पावर 4 करते हैं, इसे समझ लेते हैं। उसके बाद फिर से हम पावर्स ऑफ आयोटा पे आएंगे। क्लियर है ना? तो ध्यान दीजिएगा बेटा कि हमने पढ़ा था कि अगर कोई नंबर ए हो, ठीक है ना, तो ए को हम लोग क्या लिखते हैं, ए इंटू 1। ए इंटू 1 इज इक्वल टू ए। लेकिन अगर कोई नंबर क्या होता था, ए स्क्वायर, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते थे, ए इंटू ए। ऐसे ही कोई नंबर अगर क्या होता था, ए के पावर 3, तो इसका मतलब होता था कि वो क्या है, ए इंटू ए इंटू ए, एंड ऐसे ही सो ऑन। तो यही जो कॉन्सेप्ट है बेटा वो हम कहाँ पे यूज करेंगे, पावर्स ऑफ आयोटा पे। तो सबसे पहले अगर हम सबसे पहले पावर i टू द पावर 1 की बात करें तो हमें पता है कि i टू द पावर 1 जो होगा वो i ही होगा, और उसकी वैल्यू अभी हमने सीखा कितना थी, स्क्वायर रूट ऑफ -1। क्लियर है ना? ऐसे ही अगर हम i स्क्वायर की बात करें, i स्क्वायर की बात करें तो ये क्या हो सकता है, i इंटू आई, बोले तो स्क्वायर रूट ऑफ -1 मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर रूट ऑफ -1, और इसकी वैल्यू वापस से कितनी हो जाएगी बेटा, -1। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे ध्यान देना है कि हमने पढ़ा था रियल नंबर के कॉन्सेप्ट में कि स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू बी। ये कॉन्सेप्ट सबने क्लास 9th में चाहे 10th में पढ़ा ही होगा। स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू बी। तो अगर हम इसके हिसाब से चलते, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ -1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -1 की वैल्यू कितनी हो जाती, प्लस की 1 हो जाती, जबकि मैंने लिखा कितना है, -1। तो इसका मतलब ये जो हमने पढ़ा था वो गलत पढ़ा था? नहीं, ये जो हमने पढ़ा है बेटा वो सही पढ़ा था। बस यहाँ पे एक क्या होता है, एक्सेप्शन आता है कि जब ए एंड बी दोनों क्या हो जाए, लेस देन 0 हो जाए। कहने का मतलब कि ए और बी दोनों साथ ही साथ में क्या हो जाए, निगेटिव हो जाए, तब ये जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। ठीक है ना? जब ए और बी दोनों ही साथ में क्या हो जाए, निगेटिव हो जाए, तो उस कंडीशन में फिर हम स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू बी नहीं लिख सकते। वो वैल्यूज वहां पे क्या होंगी, आपस में इक्वल नहीं होंगी। क्लियर है ना? तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया कि आई स्क्वायर इज इक्वल टू आई इंटू आई इज इक्वल टू -1। क्लियर है ना? अब बात बढ़ती है बेटा आगे, तो आई के पावर 3 की बात कर लेते हैं। आई की पावर 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, आई स्क्वायर इंटू आई। बोले तो आई स्क्वायर की वैल्यू अभी हमने सीखा कितना था, -1, और इंटू आई की वैल्यू कितनी बेटा, फिर से आई, तो ये कितना आ गया, -i। तो हम क्या बोल सकते हैं कि आई के पावर 3 जो होता है वो -i को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे हमने क्या सीखा था कि जो आई स्क्वायर होता है वो -1 को क्या करता है जी, इंडिकेट करता है। क्लियर है ना?
ऐसे ही अगर हम i टू द पावर 4 करें, ठीक है ना, तो i टू द पावर 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू अभी हमने सीखा कितनी थी, -1 और इंटू -1, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, तो i टू द पावर 4 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 1। i टू द पावर 4 की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो यहाँ पे एमसीक्यू टाइप का एक क्वेश्चन बन जाता है, पूछता है हमसे कि आयोटा के किस पावर के लिए, मिनिमम पावर के लिए, आयोटा के किस मिनिमम पावर के लिए आई की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, 1 हो जाती है, तो हम क्या बोलेंगे, 4। हम क्या बोलेंगे, 4। क्लियर है ना। तो अब हम देख रहे हैं कि जब आयोटा के पावर 4 की वैल्यू 1 हो गई, आयोटा के पावर 4 की वैल्यू क्या है, हो गई 1 हो गई, तो आयोटा के आगे जितने भी पावर्स होंगे अब वो मल्टीप्लाई होके, अरे 1 में कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से वही नंबर आ जाता है। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी रहेगा कि अगर हम लोग क्या करें, आयोटा के पावर 4 से हायर पावर्स वाली डिग्री वाली नंबर्स लें, तो वो फिर से वापस से मल्टीप्लाई होके वही नंबर्स क्या करेंगे, प्रोवाइड कर देंगे। करके देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए आई के पावर 5 को देख लेते हैं, ठीक है ना, तो आई के पावर 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई के पावर 4 इंटू आई, तो ये वापस से फिर क्या मिल जाएगा बेटा, आई। क्लियर है ना। ऐसे ही आई के पावर अगर 6 देखा जाए, तो आई के पावर 6 को अगर हम देखें तो क्या लिख सकते हैं, आई के पावर 4 इंटू आई स्क्वायर, तो ये फिर से वापस से मल्टीप्लाई होके क्या दे देगा, आई स्क्वायर दे देगा। क्लियर है ना। ऐसे ही अगर हम लोग आई के पावर 7 देखें, तो आई के पावर 7 को क्या लिख सकते हैं, आई के पावर 4 इंटू आई के पावर 3, और ये वापस से मल्टीप्लाई होके हमें क्या दे देगा बेटा, आई के पावर 3। क्लियर है ना। और एक टर्म देख सकते हैं कि आई के पावर 8, आई के पावर 8 को क्या लिख सकते हैं, आई के पावर 4 इंटू आई के पावर 4, यानी कि 1 इंटू 1, और फिर से मल्टीप्लाई होके कितना दे दिया, 1। तो यहां से हम देख सकते हैं कि अगर i के पावर 4 हो, चाहे i के पावर ऐसा, i के ऊपर ऐसा पावर हो जो मल्टीपल ऑफ 4 हो, तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। तो यहां से नोट करने लायक एक टर्म मिल गया हमें कि अगर हम i के पावर 4 का कोई भी मल्टीपल लेके आए, i के पावर 4 का कोई भी मल्टीपल लेके आए, तो वो वापस से हमें क्या दे देगा बेटा, 1 दे देगा। क्लियर है ना। ओके। ऐसे ही अगर हम i के पावर 4k प्लस 1 लेके आए, i के पावर 4k प्लस 1 लेके आए, तो वो फिर से हमें क्या दे देगा बेटा, i ही दे देगा। क्लियर है ना। ओके। फिर i के पावर अगर हम लोग 4k प्लस 2 लेके आए, तो फिर से वो हमें क्या दे देगा, आई स्क्वायर दे देगा। क्लियर। और i के पावर 4k प्लस 3 लेके आए, तो ये हमें क्या दे देगा, i के पावर 3। ओके। तो अब हमें क्या करना है, इस कॉन्सेप्ट का यूज करके क्वेश्चन हमें क्या करना है, बनाना है। जहां पे भी कितना हो बड़े क्या होंगे, पावर दिए रहेंगे, उन्हें सबसे पहले क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 से डिवाइड करने के बाद पहले उनके पावर्स को क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद जो वैल्यूज आएंगी उसे हम लोग क्या करेंगे, पुट करके आंसर लेके आ जाएंगे। क्लियर है ना। तो आइए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, जिससे कि हमारा ये जो आई का कॉन्सेप्ट है वो क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। डन। ओके। तो अभी हमने क्या सीखा बाबू, अभी हमने सीखा कि i के पावर 4k जो होता है उसकी वैल्यू 1 होती है, i के पावर 4k प्लस 1 जो होता है उसकी वैल्यू i होती है, i के पावर 4k प्लस 2 जो होता है वो आई स्क्वायर होता है, और आई स्क्वायर की वैल्यू जो होती है वो -1 के इक्वल में होती है, और i के पावर 4k प्लस 3 जो होता है वो i के पावर 3 के बराबर होता है, और उसकी वैल्यू जो होती है वो -i के इक्वल में होती है। अब इसी चारों का कॉन्सेप्ट का हम लोग क्या करेंगे, यूज करके ये क्वेश्चन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो है i के पावर 246, ठीक है ना। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले हम पावर्स के पास जाएंगे, ठीक है ना, और पावर को क्या करेंगे, 4 के मल्टीपल्स में लिखने की कोशिश करेंगे। तो हम इसे लिख सकते हैं क्या, ये क्या हो जाएगा बेटा, i के पावर 4 6 24, ठीक है ना, 4 6 24, और 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, ठीक है ना। तो रिमाइंडर कितना बचा बेटा, रिमाइंडर बचा 2, रिमाइंडर कितना बचा बेटा, रिमाइंडर बचा 2।
तो वापस से इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई के पावर सॉरी, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 61 + 2 लिख सकते हैं ना। अरे 4 के रिमाइंडर 4 के मल्टीपल में हमने क्या किया, इसको लिख दिया। तो अब आगे ये क्या लिखा जा सकता है कि आई के पावर 4 इंटू 61 और इंटू आई स्क्वायर, ये हमने पढ़ा था ना पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि अगर आई के पावर आई के पावर नहीं, ए के पावर m+n हो तो उसे क्या लिखा जा सकता है, ए के पावर m इंटू ए के पावर n। इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हमने क्या किया, इसको इस तरीके से लिख दिया। अब ये i का क्या है, अरे सॉरी, ये जो i का पावर है वो 4 का क्या है, मल्टीपल है। तो इस पूरे की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं क्या। और ये वापस से क्या बचा, आई स्क्वायर, 1 में आई स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया तो फिर से आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है बेटा, -1। आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो हमने क्या देखा कि आई के पावर 246 की जो वैल्यू होती है वो -1 के इक्वल में होती है। समझ में आ गया, क्लियर है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम क्या करेंगे, पावर्स को पहले 4 के मल्टीपल्स में लिखने की कोशिश करेंगे, जो रिमाइंडर बचेगा उसे वापस से ऐड कर देंगे, क्लियर है ना। फिर उसके बाद जो भी 4 का मल्टीपल होगा उसकी वैल्यू 1 होगी, ये हमें पहले से ही क्लियर रहेगा, ठीक है ना। और जो पावर्स बचेंगे उन्हें आई के ऊपर लिख देंगे, क्लियर है ना। उसके बाद फिर आई स्क्वायर मल्टीप्लाई होकर 1 से आई स्क्वायर ही देगा, और आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो आई के पावर 246 की वैल्यू कितनी होगी, -1। क्लियर है ना। अब दूसरा क्वेश्चन करके देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि आई के पावर -61, आई के पावर -61, ठीक है ना। तो इस माइनस से डरना नहीं, ठीक है ना, इस माइनस से डरना नहीं है। पहले हम क्या करेंगे, आई के पावर माइनस ये 61 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 15 + 1 लिख सकते हैं क्या, 4 इंटू 15 + 1, क्लियर है। ये वापस से क्या हो जाएगा बेटा, आई के पावर माइनस ऑफ, अब ये 4 इंटू 15 को इसके साथ लेके आ सकते हैं, ठीक है ना, और इंटू आई को क्या कर सकते हैं, बाहर की तरफ रख सकते हैं, क्लियर है ना। अब बताइए 4 इंटू 15 अगर इसको हम लोग अंदर लेके आ सकते हैं कि आई के पावर 4 इंटू 15 के पावर -1 कर सकते हैं क्या। बस क्या किया मैंने, m इंटू n था तो मैंने -1 को क्या किया ऊपर रख दिया, और जो m वाला पावर था मतलब 4 इंटू 15 जो था उसको यहाँ पे रख दिया, क्लियर है ना, और इंटू आई। अब बताइए आई का क्या है, पावर है और वो भी 4 के मल्टीपल्स में, तो उसकी वैल्यू 1 होगी, और 1 के पावर -1 जो होता है वो फिर से वापस से क्या होता है 1 ही हो जाता है। तो 1 इंटू आई, इसकी वैल्यू कितनी आ गई वापस से आई। तो हम क्या कह सकते हैं कि आई के पावर -61 इज इक्वल टू आई। क्लियर है, कोई डाउट्स नहीं ना। तीसरा क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा। तीसरे क्वेश्चन में हम क्या देख रहे हैं कि आई के पावर क्या है 104। तो ये तो देख के ही समझ में आ जा रहा है कि सर ये तो कुछ नहीं 4 का सीधा सीधा मल्टीपल है, और वो भी कितना जी 4 इंटू 4 2 जा 8 और 4 6 जा 12, 4 का मल्टीपल है ना। और हमें पता है जब भी 4 का मल्टीपल होगा तो उसकी वैल्यू सीधे सीधे कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, क्लियर है ना, कोई डाउट्स नहीं ना। अच्छा एक बात नोटिस कर रहे होंगे आप कि सर जो आई की वैल्यूज है चाहे वो कितना हो ऊपर, उसके ऊपर क्या किया जाए पावर चढ़ा दिया जाए, उसकी वैल्यू या तो 1 होगी या तो आई होगी या तो -1 होगी या तो -i होगी, क्लियर हो गया ना। तो अगर इनके अलावा आई की कुछ भी वैल्यू आप फाइंड आउट करते हैं तो वो क्या है गलत है, वो क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, क्लियर है ना। अब ध्यान देते हैं बेटा यहाँ पे जो मैंने लिखा है वो क्या है 4 के टर्म में हमने क्या किया है पावर्स को सजा के रख दिया है। अगर हम लोग इसे ऐड कर दें, जैसे ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, और ये इक्वेशन नंबर 3 और ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाए 4 हो जाए, और इन्हें हम लोग क्या करें वापस से
ऐड करें, तो जब भी ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, i के पावर 4k प्लस i के पावर 4k प्लस 1 प्लस i के पावर 4k प्लस 2 और i के पावर 4k प्लस 3। ठीक है ना। तो i की वैल्यू मिली कितनी बेटा, i के पावर 4k की वैल्यू कितनी होती है 1। डन है, ठीक है ना। i के पावर 4k प्लस 1 की वैल्यू कितनी है बेटा, i वो भी लिख दिया, प्लस i के पावर 4k प्लस 2 की वैल्यू कितनी है बेटा -1, -1 भी लिख दिया, ठीक है ना। फिर प्लस i के पावर 4k प्लस 3 की वैल्यू कितनी है -i। क्लियर है। तो थोड़ा सा और सॉल्व किया जाए तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस i, ये -1 और ये -i। तो हम क्या देख रहे हैं 1 से 1 कैंसिल आउट और i से i कैंसिल आउट। क्लियर ना। तो ओवरऑल वैल्यू कितनी आ गई 0। ओवरऑल वैल्यू कितनी आ गई 0। तो हम यहां से क्या कह सकते हैं बेटा कि अगर हम लोग i के 4 कंसेक्यूटिव पावर्स लिखें, अगर हम लोग क्या करें i के 4 कंसेक्यूटिव पावर्स लिखें तो उनका सम हमेशा क्या आएगा 0 आएगा। तो इसे हम लोग नोट कर सकते हैं क्या, ठीक है ना। नोट पॉइंट में बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है बेटा ये। इसमें हम लिख सकते हैं कि सम ऑफ 4 consecutive power, sum of 4 consecutive powers of I is always be 0, is always be 0। मतलब I के अगर हम लोग 4 कंसेक्यूटिव पावर का सम निकालते हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी बेटा 0 ही आएगी, ठीक है ना। इस पे हम लोग एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ i के पावर 43 प्लस i के पावर 44 प्लस i के पावर 45 और प्लस i के पावर 46। इसकी वैल्यू कह रहा है कि फाइंड आउट करके क्या करिए लिखा दीजिए। तो सिंपल सा अगर हम सिर्फ इस नोट पॉइंट के थ्रू जाए तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो 4 पावर्स लिखी गई हैं वो i की क्या है 4 कंसेक्यूटिव पावर्स हैं और सबका क्या किया गया है सम निकाला गया है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बेटा, इसका आंसर आएगा 0। इसका आंसर कितना आ जाएगा जी 0 आंसर। डन है, क्लियर है।